हर इंसान को ये बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनली जो मर्जी क्यों ना करता हो। क्यों? बिकॉज दिस बिजनेस इज द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर फैमिली, राइट? आप नहीं कियोगे ना, तो भाई मेरे आप नहीं भी होगे ना, तब भी ये बिजनेस आपके बाद भी आपकी फैमिली की टेक केयर करेगा। एंड ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस के अंदर है, और इसी बिजनेस में ये पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है, आप क्या बोलते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोलते हो। ठीक है? अभी तो क्या है यार, लाइफ ना थोड़ी आसान हो गई टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको कहीं पे जाना होता है या कुछ है तो आप क्या करते हो, गूगल मैप में वो डाल देते हो, तो वो आपको बता देता है, गूगल आंटी बताती है लेफ्ट लो, राइट लो, ये लो, वो लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था ना, मोबाइल नहीं होते थे, तो अगर आपको एड्रेस पूछना होता तो क्या तरीका था? हाँ, किसी से पूछना पड़ता था। तो ऐसे ही मैं एक बार दिल्ली में एक शादी में गया, मैंने पूछा एक से, मैंने कहा भाई एड्रेस कहाँ पड़ेगा? उसने कहा ये मुझे ऐसा लगता है आगे जाके राइट साइड में होना चाहिए। हट, इसको नहीं पता। दूसरे से पूछते हैं, वो आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये रास्ता कहाँ पड़, ये कहाँ है? बोला जी आप एक काम करो, आप यहाँ से जाओ, 3 सिग्नल छोड़ो, वहां से राइट पे जाना, 1 सिग्नल छोड़ के लेफ्ट पे जाना, वहां पड़ेगा। मैं वहां चला गया। गेस व्हाट यार, वो गलत एड्रेस था। वो जो बेचारा पहला बता रहा था ना वो सही था, लेकिन मैंने उसकी बात को बिलीव नहीं किया। क्यों? हाँ, उसने सच भी इतने धीरे से, इतने डर के बोला, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इसको पता है। और जिसने गलत बोला उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, मुझे 0.1% भी डाउट नहीं हुआ गलत बोल रहा है। इस बिजनेस में लोग गलती क्या करते हैं, जो लोग नया काम करना सीखते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, सब कुछ होते हैं ना, वो सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। ये बिजनेस वन मैन आर्मी नहीं है, ये टीम वर्क है, राइट? तो कई बार हमें क्या लगता है कि मैं अच्छा प्लान दिखाता हूं, अगर मैं प्लान दिखाऊंगा ना तो सामने वाले आदमी को मैं ज्वाइन करा सकता हूं, ये बिजनेस बढ़ा सकता हूं। ये अभी नया है, ये गलती करेगा और वहां हम उसको कभी आगे नहीं लेके आते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है इस बिजनेस में। इस बिजनेस को अगर आप में, इस बिजनेस का चैंपियन बनना, आप लोगों को तैयार करना शुरू कर दो, दैट इज द ओनली वे। सो मैंने ऐसे वो 4-5 लोग तैयार करे जो इस वॉर के तरीके से काम किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ, माय 6th month पे आउट वाज 2,07,707 रुपए। माय 10th month पे आउट क्रॉस 3 लाख रुपीज। उस समय मैंने उड़ीसा बिल्ड कर दिया, बंगाल अच्छा खासा चलने लग गया था, सब कुछ था। तो चेक जब आता था, जैसे मान लीजिए चेक मिला, जो भी पे आउट है, अब उस समय इतने पैसे भी नहीं होते थे बैंक में कि वो ट्रेवल कर सकें। तो मैं बैंक मैनेजर को किसी मैंने सेटिंग करी थी, मैंने कहा देख भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेक है, बाउंस नहीं होगा। तो वो अगर मान लो 3 लाख रुपए का चेक है तो वो देकर वो मेरे को 10-20 हज़ार रुपए बेचारा एडवांस दे देता था, जिससे मैं ट्रैवलिंग मेरी चल जाती थी। क्योंकि चेक अगर आप आज डालोगे तो 2 या 3 दिन बाद लगते थे उसमें, उसको अकाउंट में आने में। सो दोस वर द डेज। अब इस तरीके से जो काम किया उसका रिजल्ट क्या हुआ? फरवरी 2008 में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी। जनवरी 2009 में कार फंड की बदौलत एक कार आई, पहली कार आई यूनिवर्सिटी से, विच वाज मर्सिडीज बेंज। लेस देन 1 ईयर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। मैंने आपको क्या कहा, इस बिजनेस में कैपेसिटी है हर एक आम इंसान को खास बनाने की, हर एक एवरेज आदमी को, ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने की। ये कैपेसिटी है इस बिजनेस के अंदर। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप में कितनी भूख है, आप क्या बनना चाहते हैं। अब पहली बार मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा था, ठीक है, एक्साइटमेंट में 4-5 लोग बैठ गए, तो उन्होंने बोला सर गर्मी लग रही है, वो खोल दो, ऊपर का जो सनरूफ होता है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता। बोला एसी चला दो। मैंने कहा मुझे नहीं आता। बोला जी और कोई फीचर, बोला वो चला दो। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, चुप बैठा रहा, गाड़ी चल रही है, यही बहुत है। तब मैं क्राउन था, मेरा चेक 3-3.5 लाख रुपए का था। मुझे ऐसा लगा यार लाइफ अब सेट हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइफ में ना टेस्टिंग टाइम चलते रहते हैं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। उन दौरान क्या था, एक वेस्टीज के लीडर होते थे, उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, और तब मैं क्राउन था। क्राउन कितनी लाइन से होते हैं? जी हाँ, 6। तो मेरी 3 लाइन जो थी वो उसकी कंपनी में चली गई। अब 6 से मैं 3 लाइन पे आ गया, मेरा पे आउट आधा हो गया। लेकिन तब तक मैं इतनी सारी चीजें देख चुका था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था एक टेम्पररी फेस है, 2-4 महीने में इट विल बी ओवर। और उस दौरान मैंने क्या किया, जनरली क्या होता है जब आपकी कोई टीम चली जाती है ना, आप उन्हीं लोगों के पीछे भागते रहते हो, आप उन्हें समझाते हो अपने बारे में, दूसरे लोग अपना कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो 90% कंफ्यूज रहते हैं। वो आपके सामने आपकी जैसी बात करते हैं, उनके सामने उनकी जैसी बात करते हैं, और उन्हीं के पीछे भागने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने उनको जो समझाना था समझाया, लेकिन मैं उनके पीछे भागा नहीं।
इस दौरान मैंने मुंबई शुरू कर दिया, इस दौरान मैंने चेन्नई शुरू कर दिया। मतलब उनको बचाना के लिए जो करना था करा, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं बैठा। आई वेंट इनटू द एक्सपेंशन मोड, हैवी एक्सपेंशन मोड। जब आप अगर कमिटेड हो काम करने के लिए, आप ए ग्रुप के लिए जाओगे, ए ग्रुप नहीं चलेगा तो बी, सी या डी या ई चल जाएगा अगर आप कमिटेड हो। महाराष्ट्र शुरू हुआ, गुजरात शुरू हुआ, हर जगह ट्रैवल किया हमने। एंड देन चेन्नई भी कभी मुझे याद आया, चेन्नई की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनेंगे? तो वहाँ के एक लीडर थे, वेरी डायनामिक यंग लीडर। आज से 15 साल पहले उसने एक पेड शो किया था लगभग 20,000 लोगों का, लेजर शो, एंड बहुत कमाल का। उसमें बहुत कमाल की लीडरशिप क्वालिटी थी। बाली साहब भी सोचते थे यार वो लीडर बड़ा बढ़िया था, उसके थ्रू तमिलनाडु शुरू हो जाएगा, तमिलनाडु शुरू हो जाएगा। तो कहीं से बाली साहब ने उसका नंबर खोज लिया। हम गए, उस समय वो खुद की नेटवर्किंग कंपनी चला रहा था। जब फाइनली हम उससे लास्ट मीटिंग करके जाने लगे, देन ही सेड कि सर आपने सुंदरराजन को अप्रोच किया, वो आपका बहुत बड़ा फैन था। तो मुझे याद आया, हाँ यार एक मिस्टर सुंदरराजन करके थे, वो भी अच्छे लीडर थे। कहीं से मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उनको कॉल किया दिल्ली से। मैंने कहा ना, आई वांट टू मीट यू। तो ही सेड नो जी, आई डोंट वांट टू मीट यू। आई सेड व्हाट हैपेंड? बोला मुझे पता है आप कोई नेटवर्किंग कंपनी का मेरे को प्लान दिखाओगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नमस्ते कर चुका हूँ। लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, मैं कोनियों से नमस्ते कर चुका हूँ। बोला नो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इल्ला मीन्स नो, फिनिश। बोलो नो इल्ला, नेटवर्क मार्केटिंग इल्ला। I said अन्ना give me 1 hour, listen to me what I will tell you। आप सुन लो यार मैं क्या कह रहा हूँ, बिकॉज जो मुझे ऐसा लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग यूनिवर्सिटी जो है ना, ये बहुत डिफरेंट है। आपका जो भी एक्सपीरियंस अब तक रहा है, आप सुन लो एक बार, करना ना करना आपके ऊपर है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट लिसन टू मी। तो उसने कहा देख भाई, जहां जाना नहीं वहां का रास्ता मैं क्यों पूछूं, मैं प्लान क्यों देखूं, मुझे करना ही नहीं, आई एम वेरी क्लियर। तो मैंने बोला ठीक है ना, मत करना यार, एक बार बात तो सुन लो। बोला देखो आप आओगे, प्लान दिखाओगे, फिर आप मुझे क्या है फॉलो अप के लिए बार बार फोन करोगे, मुझे करना ही नहीं है। मैं फोन आपका ना उठाऊं, ये मेरे कल्चर में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और करना मुझे है नहीं। तो मैंने कहा वो क्या है, प्रॉमिस यू, आप एक बार प्लान देखो, उसके बाद करना है नहीं करना, मैं जिंदगी में आपको दोबारा कॉल ही नहीं करूंगा, आपकी मर्जी हो तो करना, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसी 2-4 बार बात हुई। एक बार उसने बोला ठीक है, अगर आपको अपने पैसे खराब करने हैं, समय खराब करना, तो आप आ सकते हो, लेकिन मैं करूंगा नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। मैंने कहा मत करियो, लेकिन मैं आ रहा हूँ। सो मैं चला गया उसके पास, चेन्नई गया। लंच में वो आए, वो उस समय BHEL में इंजीनियर थे, उनका लंच ब्रेक हुआ, मेरे होटल में आए, तो मैंने उनको प्लान बताया। 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे को पेन ड्राइव गिफ्ट करी थी, तो मेरे दिमाग में आया यार ये पेन ड्राइव में प्लान डाल के इसको दे दे बेटा, फॉलोअप तो तू कर नहीं सकता, दोबारा तो कॉल करेगा नहीं, जो डिस्कशन हुआ। तो मैंने वो सारा प्लान पेन ड्राइव में डाला। मैंने कहा ना ये रख लो, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, थैंक यू सो मच। अगले दिन कहानी खत्म, मैं दिल्ली आ गया, मैं भूल गया, मैंने अपना कर्म कर दिया। मैं कर्म ही तो कर सकता हूँ, उससे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, परिणाम देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो मैं वापस दिल्ली आ गया, मैं तो भूल गया। 3 दिन बाद मैं एक मीटिंग कर रहा था, फोन बजे जाए, वाइब्रेट हो जाए। नॉर्मल होता तो मैं उठाता नहीं। मैंने देखा सुंदरराजन, मैंने कहा इसका तो उठाना पड़ेगा, तो मैं उठा के मैंने बोला हेलो। बोला ये ट्रैवल फंड कैसे आता है? मैंने फोन पे बताया उसको यार ऐसे आता है। अच्छा ओके थैंक यू। फिर 15 मिनट बाद मीटिंग, फिर उसका फोन हो जेब में बजे। मैंने कहा हाँ जी यस। बोला हाउ डज दिस कार फंड कम्स? कार फंड बताया। फिर आधे घंटे बाद फोन करके पूछता है यार ये डायरेक्टर बोनस कैसे आता है? बता दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे मैं सो रहा था, फोन बजे जा रहा, मैंने उठाया, आधी नींद में फोन लिया। तो बोला आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस LOB। यार LOB तो जो 2 साल से काम करते उन्हें समझ नहीं आती, तुझे कैसे समझ में आएगी? ना तुझे आ सकती, ना मैं इतना काबिल हूँ तेरे को फोन पे समझा सकता। मैंने कहा रुक जा, मैं दोबारा आता हूँ। मैंने बाली साहब को बोला, मैंने कहा जी ऐसे उसको प्लान दिखाया था, और तो बाली साहब के चल दोनों चलते हैं। तो हम 2 आदमी एक आदमी का फॉलोअप करने के लिए चेन्नई पहुंच जाते हैं। वो आया, उसका जो डाउट था पूछा, वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करके क्या बोलता है जी मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो। मैंने कहा ये तो किसी को भी नहीं पता, वो तो बहुत लोग होते ज्वाइन करते, वो तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हालांकि कुछ नहीं करते होते हैं। आपको मिले ऐसे लोग? हाँ। तो मैंने कहा यार तू कम से कम ऑनेस्ट तो है, तू ये तो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, तो पता किसी को नहीं होता, डोंट वरी अबाउट दैट। अब वो कुछ लोग लेके आया, ऐसे 2 दिन में मीटिंग करी, 4-5 लोगों की टीम बनी होगी। मंडे जो मेरा उस ट्रिप का आखिरी दिन था, रात 8 बजे की लास्ट फ्लाइट चलती थी, वो फ्लाइट थी। सुबह 8 बजे वो मेरे पास आए, थोड़े डाउन लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आई एम वेरी सॉरी, आई रियलाइज कि आप मेरे लिए मीटिंग करने आए हो, लेकिन आज कोई मिला नहीं, कोई मीटिंग सेट नहीं हो पाई, कोई यहाँ गया हुआ, कोई यहाँ बिजी है, तो आई एम वेरी सॉरी। तो कोई बात नहीं, आप बैठो, कॉफ़ी वॉफ़ी पियो। तो कॉफ़ी पीते पीते अब दिन में कुछ तो करना था ना, पूरा दिन क्या करेंगे, नथिंग टू डू। सो आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारा पिछले कंपनी में हाईएस्ट मंथली बिजनेस कितना गया था? बोला 80 लाख।
मैंने बोला गुड, तेरा सबसे बड़ी टीम कहाँ थी? बोला पौंडीचेरी। आई सेड हाउ फार इज इट फ्रॉम चेन्नई? तो ही सेड कि बाय रोड वन वे 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा चलते हैं। बोला नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? बोला वहाँ जो मेरा लीडर था उसने बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत एनर्जी लगाई, तो वो बहुत कर्जे में आ गया था, डेप्ट में आ गया था। और फिर उसके घर वालों ने उसके पैसे लगाकर उसको दुबई भेजा, तो वहाँ से वो 4-5 साल पैसे कमा के आके कोई और बिजनेस शुरू कर रहा। उसके घर में नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर सकते भाई, नेटवर्क मार्केटिंग इल्ले। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, करके देखते हैं। बोला नहीं यार, आप नहीं समझ रहे हो, वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करेंगे, तो वो गाली देंगे 100%, वो मार भी सकते हैं, बहुत डेंजर है भाई, वहाँ नहीं जा सकते यार। तो मैंने बोला देख, सुबह 8 बज रहे हैं, 12 घंटे करने को कुछ भी नहीं है। तू मुझे देखेगा, मैं तुझे देखूंगा, ना तू इतना खूबसूरत है ना मैं इतना खूबसूरत हूँ। तो बोला चलते हैं। बोला यार आप नहीं समझ रहे हो यार, वहाँ कोई फायदा नहीं है जाने से। मैंने कहा फायदा नुकसान छोड़, बोला तू टेंशन मत ले, तू मेरे को इंट्रोड्यूस कर दियो, तू पीछे रही हो, आगे मैं रहूंगा, तो जो भी गाली पड़ेगी मैं तेरे से पहले ले लूंगा, तू टेंशन मत ले, तू चल। जून का टाइम, पीक समर्स, हाँ। उसके यहाँ पहुंचे, इतनी गर्म, पंखा भी सड़ी हुई गर्म हवा फेंक रहा था। उसने भी अब नेटवर्क मार्केटिंग से जो बिल्कुल आदमी नेगेटिव होता है, तो वो आपका कैसे स्वागत करता है वो पता ना। उसने ठंडा पानी भी नहीं था, मैंने पानी भी गर्म सामने रख दिया, हमने पी के गर्म पानी में, पी ले बेटा कोई बात नहीं। और वो ऐसे बैठा हुआ चेयर पे ना, ऐसे आधा लेट के, टांग ऐसे, आंख बंद, हाँ जी बोलो, ऐसे ऐसे लेटा हुआ, हाँ बोलो। तो हाँ ठीक है जी, रुको बोलते हैं। तब मैंने एक फाइल बना रखी थी, उस फाइल में क्या था, फर्स्ट मंथ इनकम 57,000, 86,000, 1,25,000, 2 लाख, 2,57,000, 283, 3 लाख, 4.5 लाख, तब तक 4.5 लाख रुपए का चेक था। तो वो सारे चेक सीक्वेंस से लगे हुए थे। तो मैंने उसको दिखाना शुरू किया, देखो जी मैंने ये बिजनेस शुरू किया, मेरा चेक 57,000, 86,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख तक आते आते उसकी आंख ऐसे खुल गई, पैर वैर नीचे हो गए, ठीक है। एंड देन मैंने कहा देखो जी, इस बिजनेस से मैंने 11 महीने में मर्सिडीज ली, मर्सिडीज के नाम पे तो ऐसे हो गया। इतना ही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था। ऐसे होते ही सट मैंने उसको प्लान बताया, आधे घंटे के अंदर में वो एक्साइटेड, अब वो फॉर्म वॉर्म भर के लेके भरने लगा। इतने में उसकी बीवी की अंदर से आवाज आई, तमिल में उसने उसको कुछ ऐसे कुछ बोला। क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझ गया ये क्या कह रही होगी। ये कह रही होगी बेटा तेरा एक बार करके पेट नहीं भरा, तो तू दोबारा चल दिया ये करने के लिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कैन यू, आप उसको बाहर बुलाएंगे? तो वो उसकी वाइफ आई। तो मैंने बोला देखो जी मैं समझ सकता हूँ, अगर हमारा एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो दोबारा हमें गाड़ी निकालने में डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर बैठ जाएं, इसका मतलब ये है कि हमें और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे मुझे नहीं पता, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप अगर इसको थोड़ा भी ठीक से करोगे तो कोई भी आके आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने उसको ले लिया। वेस्टीज की ब्यूटी क्या है, जैसे बाकी कंपनी में क्या होता है, लोग पीछे लग जाते हैं, तुमने मेरे पैसे लगवा दिए, मेरे पैसे लगवा दिए, मेरे पैसे लगवा दिए। इस बिजनेस में आपने किसी से लेना तो कुछ है ही नहीं। अगर वो 1,000 रुपए देता है तो उसको 1,000 रुपए के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर कोई 3,000 रुपए शुरू से ज्वाइन करता है तो उसको कितने के प्रोडक्ट मिलते हैं? नहीं, मैं फ्री प्रोडक्ट भी तो मिलता है यार, 200-250 रुपए का। तो वो 3,000 रुपए देता है तो 3200 रुपए के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मैंने कहा कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, नथिंग टू वरी। और अगर आपने प्रोडक्ट अच्छे से खाया, लोगों को खिला दिए, थोड़े टाइम बाद लोग आपको बोलेंगे यार हमको प्रोडक्ट ला दो, तो ये गारंटी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी क्या है, मैंने कहा दूसरी चीज ये है, अगर आप अपनी सक्सेस के लिए 1-2 कदम लोगे तो मैं 10 कदम लेने के लिए तैयार हूं। आई विल कम फ्रॉम दिल्ली ऑल द वे, मैं पूरा आपके साथ काम करूंगा। वो बोली देखो ऐसा शुरू में सब ऐसे ही बोलते हैं, बाद में कोई नहीं आते। मैंने कहा मैम एक बात बताओ, अगर आपने 1,000-1,500 रुपए के प्रोडक्ट ले भी लिए तो इसमें से आपको क्या लगता है 1,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर कंपनी मेरे को 1 लाख रुपए दे देगी? बोला नहीं। तो मैंने कहा फिर मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? जब आपका नेटवर्क चलेगा, जब आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, आप कमाओगे, मैं कमाऊंगा। ये सिंपल बिजनेस है, राइट। बाकी दुनिया के हर काम में और इस काम में क्या फर्क है? देखो आप किसी लॉयर के पास जाते हो, वो आपका केस लड़ता है, आप हारो या जीतो उसको फीस दोगे। डॉक्टर के पास जाते हो, फायदा हो या ना हो वो आपको देखेगा, फीस दोगे। टीचर के पास जाते हो, पास हो या फेल हो उसको ट्यूशन फीस दोगे। यार ये अकेला ऐसा बिजनेस है, इसमें जिसको ज्वाइन कराते हो जब उसका बिजनेस बढ़ता है तब पैसे मिलते हैं। तो उसको मेरी बात पता नहीं क्या क्लिक हो गई, उसको सद्बुद्धि भगवान ने दी, उसने ज्वाइन किया। अब उनके साथ सेम कहानी, पूरा तमिलनाडु घूमना शुरू किया। सो उनके साथ ऐसे मैंने पूरा साउथ ट्रैवल करना शुरू किया।
एंड धीरे धीरे जहाँ कुछ नहीं होता था, वहाँ भी तब ऑफिस नहीं था, बैंगलोर से सामान आता था, और वही स्टेट आगे चल के इतना बड़ा बना कि आज 200, 400, 500 लोग वहाँ से जाते हैं। सुंदरराजन जी के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, वो BHEL में इंजीनियर थे, पार्ट टाइम उन्होंने काम किया। आफ्टर वर्किंग 3.5 years पार्ट टाइम, हिज पे चेक वॉज 6.5 lakh rupees वर्किंग पार्ट टाइम, राइट। सो ही सेड कि नहीं, मैं अब रिटायर, मतलब मैं VRS ले रहा हूँ और मैं फुल टाइम करूँगा। मैंने कहा सर आपकी मर्जी। सो उसने VRS लिया, फुल टाइम करना शुरू किया, एंड आज उनका चेक 14 लाख रुपीस है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उनको डॉक्टर का सम्मान दिया है फॉर क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी और वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द तमिल। सुदर्शन के साथ मैंने जो काम किया था उसका आज आपको रिवॉर्ड बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड 2-3 years बैक, 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई। जब उसका डेथ हुआ, उसकी आईडी का पेचेक था 9 लाख रुपए। आज उसी आईडी पर पेचेक जो है वो 10 लाख रुपए से ऊपर है, 11 लाख रुपए के आसपास है, राइट। तो यार जाने वाले आदमी की तो कोई कमी नहीं पूरी कर सकता, बट द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि उसके बाद जो मेन अगर अर्निंग मेंबर चला जाए किसी भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस का, जो एक मेन वो चला गया, पीछे घर वालों को पता ही नहीं होता क्या बिजनेस है ये, वो हैंडल ही नहीं कर पाते। बट इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है कि वो चेक मेंटेन ही नहीं हुआ, कम तो दूर की बात है, मेंटेन भी दूर की बात है, वो ग्रो कर रहा है, एंड कोई लाइफस्टाइल में कमी नहीं है, बल्कि वो बढ़ ही रहा है, बल्कि वो आगे उठ रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। हर इंसान को ये बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनली जो मर्जी क्यों ना करता हो। क्यों? बिकॉज दिस बिजनेस इज द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर फैमिली, राइट। आप नहीं भी होगे ना, तो भाई मेरे आप नहीं भी होगे ना, तब भी ये बिजनेस आपके बाद भी आपकी फैमिली की टेक केयर करेगा। एंड ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस के अंदर है, और इसी बिजनेस में ये पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल है ही नहीं। So this is how the journey has been.